हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ आधा पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फादर बुल्के सन्यासी प्रवृत्ति के इंसान थे। उन्होंने सन्यास को धारण किया हुआ था और भारत के साथ बहुत प्रेम करते थे। उनको भारत से बहुत लगाव था। अपनी जन्मभूमि वो रैम्स चैपल को बताते थे और कर्म भूमि वो भारत को बताते थे। संन्यास धारण करने से पहले ही उन्होंने ये शर्त रखी थी कि वो भारत संन्यास धारण करने के बाद भारत जाएंगे। उन्होंने भारत में आकर अपनी शिक्षा को पूरा किया और राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध प्रबंध किया, अपना शोध पूरा किया और 47 वर्ष भारत में रहने के पश्चात 73 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया। आज मैं आपको इससे आगे बताऊंगी। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वे मन से सन्यासी नहीं थे। लेखक कहता है कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, यानी कि उन्होंने सन्यास को धारण किया हुआ था। कभी कभी लगता है वे मन से सन्यासी नहीं थे कि लेकिन वो उनके जो काम थे, उनका जो लगाव था दूसरों के प्रति, अपनापन जो था, उसको देखकर वो कहता है कि ऐसे लगता है कि वो मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते तो थे, तोड़ते नहीं थे। कहते हैं कि वो दूसरे लोगों के साथ एक संबंध स्थापित करते थे, एक रिश्ता बनाते थे, परंतु उस रिश्ते को कभी भी तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। कहते हैं कि वो 10 साल बाद भी अगर किसी से मिलते थे तो उसके अपनापन जो था, उसकी गंध जो थी वो महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। लेखक कहता है कि जब भी फादर बुल्के दिल्ली आते थे तो वो लेखक से जरूर मिलते थे। वो उसे खोजते थे, अपना कीमती समय में से समय निकालते थे, चाहे वो गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, कैसा भी हो, लेकिन वो चाहे 2 मिनट के लिए ही सही लेखक को मिलने जरूर आते थे। वह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता थी। कहते कि ऐसा कोई भी सन्यासी नहीं है जो कि अपना समय निकालकर दूसरों को मिले, और वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। उन्हें यही चिंता रहती थी कि वो किस प्रकार हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखेंगे। हर मंच में इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा गया है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया गया है। यहाँ पर लेखक ने फादर बुल्के का हिंदी प्रेम व्यक्त किया है कि किस प्रकार वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए चिंतित रहते थे, और अगर कोई उसका अपमान करता या उसकी उपेक्षा करता तो उन्हें बहुत दुख होता था। लेखक कहता है कि वो जब भी किसी मंच पर जाते तो वो अपनी इस तकलीफ को बयान करते कि वो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को देखना चाहते हैं, और हिंदी वाला ही अगर कोई उसकी उपेक्षा करता तो उन्हें बहुत दुख होता था, वो उन्हें बहुत पीड़ा होती थी। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख में सामना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। लेखक कहता है कि हर एक इंसान से, यानी कि अपने परिचित से, वो उसके घर परिवार के बारे में पूछते रहते थे, उसके दुख तकलीफ के बारे में पूछते रहते थे, क्योंकि ये उनका स्वभाव था। और अगर किसी को कितना भी बड़ा दुख हो, लेकिन जब वो उनके मुख से सांत्वना के 2 शब्द सुन लेता था,
यानी कि हौसला देने वाले 2 शब्दों को सुन लेता था तो उसे ऐसे लगता था कि जैसे उसके घर में से सारे दुख तकलीफ भाग गए हों और उसके घर में खुशियाँ आ गई हो। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। लेखक कहता है कि जब मेरी पत्नी और मेरे पुत्र की मृत्यु हुई तो उस समय जो फादर बुल्के ने मुझे सांत्वना भरे शब्द दिए थे, जो मुझे उन्होंने प्रेम दिया था, कहता है कि वो शब्द जो है मुझे आज भी एक शांति प्रदान करते हैं। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। कहता है कि आज वो इस संसार में नहीं है, दिल्ली में थे तब बीमार थे और लेखक कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। कहता कि जब इस बार मैंने उनकी मृत्यु के बाद उनके पास पहुंचा तो उन्होंने अपनी बाहों को खोलकर मुझे अपने गले से नहीं लगाया और जब मैंने उनकी बाहों को देखा तो वो ताबूत में जिस्म पर पड़ी हुई थी और उनकी जो उंगलियां थी वो सूजी हुई थी। जो शांति बरसाती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। कहते कि शांति बरसाने वाला जो चेहरा था वो उनका चेहरा एकदम से स्थिर हो गया था। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट से निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। लेखक इसमें फादर बुल्के की मृत्यु पर दुख व्यक्त करता है और उसको किस प्रकार के शोक का सामना करना पड़ा, इस सब के बारे में लेखक ने इसमें बताया है। लेखक कहता है कि दिल्ली में जो कश्मीरी गेट है वहाँ पर निकलसन कब्रगाह में उनकी ताबूत को एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी, संकरी, उदास, पेड़ों की घनी छाव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाह मुंह खोले बैठी थी। लेखक कहता है कि उन्हें उनके ताबूत को उठाकर एक लंबी सी संकरी यानी कि छोटी सी पतली सी गली में से, जिसके चारों ओर पेड़ों की घनी छाह थी, उस सड़क में से वहां तक ले जाया गया जहां पर उनकी कब्र बनाई गई थी और जहां पर कब्र जो थी वो उनका इंतजार कर रही थी। ऊपर करील की घनी छाह थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। कहता है कि ऊपर से करील के वृक्षों की घनी छाया आ रही थी और चारों ओर कब्रें थी और तेज धूप के वृत्त थे। जैनेन्द्र कुमार, अब यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि उनकी मृत्यु पर कौन कौन से लोग एकत्रित हुए, किन किनों ने अपना शोक व्यक्त किया। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों में दबे हुए थे, सिमट आए थे। ये सारे वो उन लोगों के नाम हैं जो उनकी मृत्यु पर अपना शोक व्यक्त करने आए थे, जिन्हें उनकी मृत्यु पर बहुत दुख था। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि के अंतिम संस्कार शुरू हुए कि जिस प्रकार जो पादरी लोगों की मृत्यु पर अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाता है, वो सारे के सारे उनकी विधियां आरंभ हुई। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा ये सारी विधियां की गई। उन्होंने हिंदी में
मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रतन और पैदा हों। उन्होंने यहाँ पर फादर बुल्के को एक रतन कहा है जो कि बहुत अनमोल है। वो कहते हैं कि फादर बुल्के इस धरती से जा रहे हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, अब वो कब्र के अंदर जा रहे हैं। तो कहते हैं कि ऐसे ही रतन मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि और ज़्यादा पैदा हो। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। कहते हैं कि डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी, उनके द्वारा किए गए कामों को याद किया और अंत में उनकी देह को कब्र में उतार दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। लेखक कहता है कि मुझे इस बात का कुछ नहीं पता कि इस सन्यासी यानी कि फादर बुल्के ने कभी ये भी सोचा था या नहीं सोचा था कि कोई उनकी मृत्यु पर रोएगा या नहीं रोएगा, लेकिन आज जब उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनकी उस क्षण में उनकी कब्र पर रोने वालों की कोई भी कमी नहीं थी, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि उनकी कब्र पर रो रहे थे। लेखक कहता है कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। कहते हैं कि जिस प्रकार किसी पन्ने पर स्याही फैल जाती है पानी गिरने से, उसी प्रकार वहाँ पर बैठी हुई जितनी भी आंखें नम थी उनको अगर गिनना जाए तो लेखक कहता है कि बहुत ज़्यादा फैलाव हो जाएगा, उनको गिनना नामुमकिन था। यानी कि उनकी मृत्यु पर इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर एकत्रित हो चुके थे। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करना की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। लेखक दुख व्यक्त करते हुए कहता है कि इस प्रकार फादर बुल्के सबको छोड़कर चले गए और वो ऐसे थे जो सबसे अधिक छायादार पेड़ की तरह थे, जिसमें बहुत ज़्यादा खुशबू भरी हुई थी और सबसे अलग थे, सबसे अलग होकर भी सब लोगों के बीच में रहते थे, सबसे ऊंचाई पर थे और इसीलिए उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक का नाम दिया गया है, जिसकी स्मृति हमारे सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में शरदानत हूँ। लेखक कहता है कि फादर बुल्के की स्मृति यानी कि उनकी यादें जो हैं वो जिस प्रकार एक यज्ञ की पवित्र आंच ऊपर उठती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, ऊंचाइयों को छूती है, कहते उसी प्रकार उनकी यादें जो हैं वो हमारे दिलों में बनी रहेंगी, क्योंकि वो सबसे निकट थे, हर एक आदमी के पास थे, उसके समीप थे। कहता है कि मैं उस पवित्र ज्योति को याद करते हुए मैं अपनी श्रद्धा को प्रकट करता हूँ। लेखक उस महान आत्मा को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता है, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इस पाठ में हमने ये पढ़ा कि फादर बुल्के जो है वो मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वो सबके पास थे, सबके समीप थे। भारत में कोई उनका कहने को अपना नहीं था, उनका अपना परिवार नहीं था, लेकिन फिर भी वो सबके समीप रहते थे, उनके समीप सब लोगों के समीप बने हुए थे और उनके दुख सुख के साथी थे। इस प्रकार लेखक ने फादर बुल्के के व्यक्तित्व, उनके प्रेम, उनकी ममतामयी और स्नेह भरे स्वभाव के बारे में बताया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, मेरे द्वारा बताई गई व्याख्या आपको समझ में आएगी।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलें और इस पर अपने कमेंट्स दें ताकि मुझे आपके विचारों का पता चल सके। सब्सक्राइब करना इसे मत भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।